This is the program for Mass Communication, MBA Media and Creative Communication, BA Film and TV, BA Digital Media and Mass Communication। फी आपको 7 एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी कॉलेज के साथ। ये आपकी एनुअल फी है, स्ट्रक्चर है, वन टाइम जो भी है आप कर सकते हैं। माइनर, फुल स्टैक, फाइनेंस, बीटेक CSC, इंटीग्रेटेड, बीटेक प्लस MBA जो कि 5 ईयर का होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो लास्ट के जो 6 मंथ्स होंगे उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए आपको BA LLB, BBA LLB, LLM, PhD ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दून स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, यहाँ पे आपको BSc MLT ऑनर्स के साथ एनेस्थीसिया ऑपरेशन, थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स इन हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बेसिकली फी स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में आपको क्या जानने मिलेगा? इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस हुए हैं सिंस जो DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो एक यूनिवर्सिटी बनी है लास्ट ईयर, और बहुत सारे न्यू कोर्सेज आए हैं जैसे होटल मैनेजमेंट, ऑल सारी चीज़ें। तो उन सारे कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और उनके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं रिव्यू वीडियो बनाते रहता हूँ, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि भैया इस वीडियो पे बना दो, इनके फ़ी स्ट्रक्चर पे बना दो, या फिर उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिकली जो कमेंट सेक्शन है हमारा वो फ़ी स्ट्रक्चर से ही भरा रहता है कि इसकी बना दो, उसकी बना दो। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं सारे कोर्सेज़ के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कवर करने जा रहा हूँ, और इस सीरीज़ में मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कवर करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कोर्स के पेज पे। तो न्यू कोर्सेज जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सारे कोर्सेज हैं बीटेक CSC विद स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल पार्टनर विद एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। ओके, दूसरे कोर्स जो है वो AI माइनर के साथ है, फुल स्टैक आपको मिल जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। माइनर, फुल स्टैक, फाइनेंस, बीटेक CSC, इंटीग्रेटेड, बीटेक प्लस MBA जो कि 5 ईयर का होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो लास्ट के जो 6 मंथ्स होंगे उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MBA, बीटेक प्लस MTech मीन्स आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप टेक और मैनेजमेंट को कंबाइन करें तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको टेक में इंटरेस्टेड है और आपको चाहिए कि लाइक मैं इंटीग्रेटेड जो बीटेक प्लस MTech है वो 5 ईयर्स में कंप्लीट कर लूँ, सो यू कैन कंसिडर दिस। बात करते हैं आगे MTech के बारे में। सो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, MTech, CSC, इंजीनियरिंग, ऑल दोज थिंग्स। मैं उन सारे कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूँगा जो पहले से थे इस कॉलेज में, और या बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में। हम लोग बात करेंगे जो नए कोर्सेज आए हैं। आप देख सकते हैं MBA, MA, BA और BA ये पहले से ही थे। बात करते हैं जो नए कोर्सेज आए हैं, ये रहे नए कोर्सेज। ओके, सो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। दून स्कूल ऑफ लॉ, इसमें आपको BA LLB, BBA LLB, LLM, PhD ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दून स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, यहाँ पे आपको BSc MLT ऑनर्स के साथ एनेस्थीसिया ऑपरेशन, थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नई। सो इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड एंड सर्चिंग फॉर अ कॉलेज इन दिस fields and you are considering Dehradun as an option, so you can definitely consider this college as an option also। और DBS स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च में D Pharma, B Pharma पहले से था, MSc फार्मास्यूटिकल, PhD पहले से नहीं थी, इस साल से PhD भी लाइक स्टार्ट हो चुकी है। और बात करें नए एक ब्रांच की जो कि है होटल मैनेजमेंट। सो होटल मैनेजमेंट नया ब्रांच आया है, इसमें आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट और MBA इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। सो फ्यूचर स्किल्स की बात करें तो ये SAP ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप कोर्सेज, आप डिपेंड करता है कोर्सेज टू कोर्सेज विच कोर्स यू आर टेकिंग। बात कर लें यहाँ के लाइक प्लेसमेंट्स की एंड ऑल, तो 24 LPA हाईएस्ट पैकेज है और 11.6 LPA टॉप 20% को मिलता है, 8 to 8.5 LPA एवरेज पैकेज है, टॉप 80% को मिलता है जो। ओके, सो ये रहे कुछ बच्चे जो लाइक प्लेस्ड हुए थे। बात कर ले स्कॉलरशिप की, तो ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं इसको, मैं इस पर ज़्यादा भी टाइम लाइक यूटिलाइज नहीं करना चाहता। बात करते हैं जो मेन चीज़ है हमारे इस वीडियो की, और ये है द
courses and the structure, annual fee structure of the courses. Okay, so शुरू करते हैं बीटेक से. So आप बीटेक के सारे ब्रांचेस के कोर्स देख सकते हैं यहाँ पे. डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन के ऊपर. मैं यहाँ पे एनुअल फी स्ट्रक्चर दिस वन इसको मैं लेके चलूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए. ऑल्दो द कॉस्ट इज मेंशन्ड हियर, आपको स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कोर्स की फ़ी कितनी जा रही है. शुरू करते हैं. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद माइनर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ बीटेक सीएससी भी लेटरल एंट्री के साथ यहाँ पे आ चुकी है. और जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बाद या फिर फर्स्ट ईयर के बाद अपना कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, वो डायरेक्टली इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको ये कोर्सेज देख सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. एमटेक के ये सारे कोर्सेज हैं और ये फ़ी है एनुअल फ़ी फॉर द पीजी कोर्सेज. और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 12th में या फिर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर जेई मेंस या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दिया है जहाँ जिसको कॉलेज रिकॉग्नाइज करता है, सो योर कंसिडरेशन फॉर स्कॉलरशिप विल बी हाई एंड यू कैन गेट अ गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम कॉलेज. बीसीए का आप नया जो फील्ड आई है वो है इसमें AR और VR, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कॉमन थी पहले भी. अब आगे बात कर लेते हैं MBA में. सो MBA की बात कर लेते हैं. MBA में ये सारी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी और ये सारे आपको लाइक एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे कॉलेज के साथ. ये आपके एनुअल फी स्ट्रक्चर है. वन टाइम जो भी है आप जान लीजिएगा आने के बाद. बट द मेन थिंग इज डैट दिस वन आपको ये समझ आना चाहिए कि एनुअल आप एक आइडिया लेके चलें कि अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है या फिर नहीं करना पड़ रहा है. ऑल द स्कॉलरशिप इज़ अ फैक्टर, बट आप पहले इस चीज़ को कंसिडर करके चलिए. दूसरी चीज़ है ये सारे MBA के आप कोर्सेज पढ़ पा रहे होंगे और प्रोग्राम BSc एग्रीकल्चर पहले भी था. ये MS एग्रोनॉमी, दिस वन इज़ न्यू आई गेस, या दिस इज़ न्यू. and MBA with specialization agribusiness, this one is also new. This is the program for mass communication, MBA media and creative communication, BA film and TV, BA digital media and mass communication. फी आपको साथ साथ चलती जा रही है. सो आई एम नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन दी फी एंड ऑल बिकॉज यू कैन सी इट हेयर. सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी. ऑल्दो आई विल डिवाइड इट इन द टाइम लाइन. आई विल शेयर माई टीम को कहूँगा कि टाइमलाइन में डिवाइड कर देने. सो बाकी आप ये सारी कोर्सेज देख सकते हैं. नए कोर्सेज की बात BA LLB, BBA LLB और LLM जो भी है वो अराउंड 1,40,000 पड़ रही है. 5 ईयर्स की एनुअल फी स्ट्रक्चर है. आप ये एनुअल है तो ये पर ईयर जो फी है वो पर ईयर है. तो आप इसको लाइक 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो उतना अपना फ़ी कंसिडर करके चलिएगा. तो नए जो कोर्सेज आए वो है BHM और MBA हॉस्पिटैलिटी. सो ये ब्रांचेस नए हैं और BSc ऑनर्स, MLT, एनेस्थीसिया, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी थी. ये एनुअल फी स्ट्रक्चर है उसका. टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर्स एंड या सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड. सो आपने देखा इन सारे कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे दिया है. मैंने जेन्युइन आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया. तो अगर आप लाइक कंसिडर कर रहे हैं आपको एक लिटिल बिट आइडिया हो जाएगा कि इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ऑल्दो आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई होम एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट इन माई स्टूडियो नॉट, सो सॉरी फॉर डैट. मैं बस चाहता था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं. और बाकी जो कॉलेज है मैं उनके भी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में एक ऐसे ही रिव्यू बनाऊंगा. आपको समझ आ जाएगा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है. लाइक आप जब पहले बार कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी कॉलेज से या फिर किसी भी लाइक फैकल्टी से तो आपको उसमें आइडिया नहीं होता है. तो आप लाइक इफ़ यू आर कंसिडरिंग फ़ी एज एन ऑप्शन और आप चाहते हैं कि लाइक इट इज़ प्लेइंग अ मेजर फैक्टर इन योर एडमिशन एंड ऑल, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू. So yeah, I hope this video would have helped you in getting an idea about the courses and the new courses which are introduced in the universities. And this video will definitely help you if you are looking fee as those things. So yeah, this was from my side. Thank you and have a great day ahead.